भिवंडी विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गट महाराष्ट्र प्रदेश असंगठित कामगार विभाग कार्य अध्यक्ष गयासुद्दीन अंसारी ने बुलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस। बता दें कि चुनाव को लेकर महाराष्ट्र प्रदेश कार्य अध्यक्ष गयासुद्दीन अंसारी, नाना पाटिल और समर्थकों ने महाविकास आघाड़ी को खुलकर दिए समर्थन और सभी असंगठित कामगार व महिला पुरुष को बोलते हुए कहा कि 20 नवंबर को सुबह 7 बजे उठकर बूथ पर जाएं और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। अगर महाराष्ट्र प्रदेश में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है तो क्या क्या सुविधा मिलेगी, सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे महाराष्ट्र में असंगठित कामगार हैं उनको जो है आह्वान करना है, उनको अपील करना है कि महाविकास आघाड़ी को वो वोट करें और महाविकास आघाड़ी को जिताकर भारी मतों से लाएं। जिस तरह से जो है खासदार के इलेक्शन में हमारे असंगठित कामगारों के लोगों ने वन साइड होकर के मेहनत करके जो है चुनाव जिताया है महाविकास आघाड़ी को, उसी तरह से हम चाहते हैं कि ये आमदार के इलेक्शन भी उसी तरह से जो है हमारे असंगठित कामगार के लोग मेहनत से वन साइड होकर के जो है चुनाव लड़ाएं और चुन कर दें। कितने प्रकार के असंगठित कामगार आपके पास? असंगठित कामगार केंद्र सरकार ने 340 कैटेगरी में रखा हुआ है। जैसे कि मुख्य असंगठित क्षेत्र के कामगार देश के आर्थिक व्यवस्था के मुख्य भाग हैं, इसलिए केंद्र सरकार ने इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए 2008 अधिनियम के तहत इन लोगों को विशेष दर्जा दिया और 340 कैटेगरी में इन्हें जो है दर्ज किया। जैसे देश के मुख्य असंगठित कामगार शेतकरी हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, किसान हैं और किसानी से संबंधित जितने भी यंत्र बनते हैं और जो भी जिस तरह की भी किसानी होती है वो सारे के सारे असंगठित कामगार हैं। और उसके बाद जो है भिवंडी शहर और महाराष्ट्र में पावरलूम है। पावरलूम चलाने वाले जो वर्कर्स हैं, जो कामगार हैं, वो असंगठित कामगार हैं। और वारपिन चलाने वाले, साइजिंग चलाने वाले, प्रिंटिंग करने वाले, जो भी कपड़ा बनाने से संबंधित जो भी मजदूर लगते हैं वो सारे के सारे असंगठित कामगार हैं। पशुपालन करने वाले जो पशुपालन करते हैं, डेयरी फार्म है और डेयरी फार्म के साथ साथ जो है पोल्ट्री फार्म है, दूध बेचने वाले, ये सभी असंगठित कामगार हैं। आप देखिए ड्राइवर जो घरेलू ड्राइवर हैं और जो ट्रांसपोर्ट पे चलाते हैं ड्राइवर और नॉन ट्रांसपोर्टिंग जो करते हैं वो जो चलाते हैं वो सभी जो है असंगठित कामगार हैं। प्राइवेट सर्विस में आप आ जाइए, वेयर हाउस में जो भी पैकिंग करते हैं, चेकिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, स्टैंपिंग करते हैं, स्कैनिंग करते हैं, ये सभी के सभी असंगठित कामगार के लोग हैं। गोडाउन में लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, ये सभी लोग हैं। दूसरा, आप बांधकाम में आ जाइए, सबसे बड़ी जनसंख्या बांधकाम के कामगारों की है। जो राजगीर मिस्त्री हैं उसके अंदर राजगीर मिस्त्री के अंदर जो है बांधकाम है, बेगारी है, मिस्त्री है, स्टील वर्कर्स है, प्लम्बर है, स्लाइटिंग है, कारपेंटर है, मार्बल पेंटर है, वेल्डर है, कुआं खोदने वाले लोग हैं, गोताखोर हैं, बिल्डिंग खाते से सभी संबंधित असंगठित कामगार हैं। आप शिक्षा में चले जाइए, कोचिंग क्लास जो चलाते हैं, प्राइवेट जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, वो सभी लोग कामगार हैं। आप फूड सप्लाई में चले जाइए, सभी तरह की सब्जी भाजी बेचने वाले, फल फ्रूट बेचने वाले, वो असंगठित कामगार हैं। आप दुकान में जाइए, जो छोटी लघु उद्योग की दुकानें हैं, जैसे किराना दुकान है, पान पट्टी है और ये मैकेनिक हैं, हेल्पर हैं, पंचर बनाने वाले लोग हैं और ये जनरेटर बनाने वाले लोग हैं, लाइनमैन हैं। हाँ, सभी रिपेयर करने वाले जो छोटी छोटी दुकानों पे रिपेयर करते हैं वो सभी असंगठित कामगार हैं। उत्पादन करने वाले, जैसे अगरबत्ती बनाने वाले, पापड़ बनाने वाले, लोहार है, ईंट भट्टी पे काम करने वाले, ब्रश बनाने वाले, बल्ब बनाने वाले, फन्नी बनाने वाले, लिफाफा बनाने वाले, पटाखा बनाने वाले, सिगार बनाने वाले, आटा पीसने वाले,
जूता चप्पल सिलने वाले, ये सभी के सभी असंगठित कामगार हैं। आप उसके बाद मेडिकल पे चले जाइए, कंपाउंडर, नर्स, ट्रेनर, चश्मा, पैथोलॉजी, एक्सरे, केमिस्ट, हॉस्पिटल, सभी तरह के लोग असंगठित कामगार हैं। और असंगठित कामगार का मैंने आपको बताया कि 340 कैटेगरी में है। मैं आपको 340 कैटेगरी तो नहीं बता पाऊंगा, मगर शॉर्ट बताऊंगा। विशेष सर्विस में चले जाइए, कॉल सेंटर है, डाटा एंट्री है, कस्टमर केयर है, टेलीफोन है, कंप्यूटर है, आंगनवाड़ी में हमारी बहनें काम करती हैं, केयर टेकर हैं, आया है, मिड डे खाना बनाने वाले लोग हैं, ये असंगठित कामगार हैं। मच्छी मारने वाले हैं, बेचने वाले हैं, ये सभी असंगठित कामगार हैं। यहाँ तक कि आप मीडिया पे आ जाइए, पत्रकार, मेरे बंधु, मेरे भाई, ये भी असंगठित कामगार की कैटेगरी में है। एंकर और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये असंगठित कामगार हैं। सैलून में आ जाइए आप, बार्बर, ब्यूटी पार्लर, ये सब करने वाले, मेहंदी लगाने वाले, ये असंगठित कामगार हैं। सिनेमा घर में आप आ जाइए, कैमरामैन और प्रोजेक्टर चलाने वाले, मॉडल, एक्टर, सभी सहयोगी असंगठित कामगार हैं। घरेलू काम में आ जाइए आप, कुकमैन और महिला, किचन हेल्पर, सिक्योरिटी गार्ड, साफ सफाई करने वाले कर्मचारी, ये सब असंगठित कामगार हैं। प्रोफेशनल सर्विस में आप देखते हैं तो इंजीनियरिंग, लॉयर, हॉस्पिटल, प्यून, धर्मगुरु भी हमारे ये असंगठित कामगार हैं। खेल में आप आ जाइए, एम्पायर, कोच, खिलाड़ी का खेल का सामान बनाने वाले सभी असंगठित कामगार हैं। टूरिज्म में गाइड करते हैं, वो भी असंगठित कामगार हैं। ट्रैवल में आप आ जाइए, बोट चलाने वाले, ट्रैवल एजेंट, पेट्रोल पंप, गैस डिलीवरी करने वाले, होम गार्ड, सभी तरह के पार्ट बनाने वाले खेल के लिए, वो सब असंगठित कामगार हैं। मनोरंजन में आप आ जाएं तो बैंड बजाने वाले, टीवी ऑपरेटर, सर्कस में काम करने वाले, डांसर, जादूगर, राइटर, सिंगर, सभी असंगठित कामगार हैं। इस तरह से दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें 340 कैटेगरी में रखा हुआ है और असंगठित कामगार की जनसंख्या 92% है। अब असंगठित कामगार, जो हमारा कामगार है जिसका नेतृत्व हम करते हैं, उनके लिए किसी भी वक्त फोन आता है, कहीं से भी आता है, पूरे महाराष्ट्र से कहीं से भी आता है, हम उसको फॉलो करते हैं और उनको मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और नजदीक में रहता है तो स्वतः हम जाकर उसको मदद पहुंचाते हैं। इसलिए ये मैं आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हुआ है, मैं अपने असंगठित सभी कामगारों से, पूरे महाराष्ट्र के कामगारों से मैं ये अपील करना चाहता हूं, ये आह्वान करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने एकजुट होकर के महाविकास आघाड़ी को वोट करते हैं और महाविकास आघाड़ी जीत कर आती है, तो जो ये लॉलीपॉप लाडकी बहना का 1500 आ रहा था और अब नहीं आ रहा है, ऐसा हमारे साथ नहीं होगा दोस्तों। हमारी बहनों, आपको 3000 रुपए हर महीना आपको जो है आपके अकाउंट में आएगा और बहुत सारे मजदूरों की लिए अनेक सुविधाएं जो है हमारे सम्मानीय शरद पवार जी ने जो है बताया है कि बहुत सारी कामगारों की सुविधा जो है अब मिलने वाली है। जैसे आपके जिस शहर में रह रहे हैं, इस शहर में जो है आपको मूलभूत सेवाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। जैसे आपको कामगारों के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, कामगारों की शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए कोई कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, उनको यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए, बाहर निकलने के लिए भिवंडी से टू मच ट्रैफिक है, ना वो बाहर निकल नहीं सकते हैं, उनको ट्रांसपोर्टिंग के लिए जो है हमारी सरकार अच्छी से अच्छी सुविधा देने वाली है। तो सभी लोगों से, अपने असंगठित कामगारों से मेरी बार बार अपील है कि आप सभी लोग महाविकास आघाड़ी को वोट दें। महाविकास आघाड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसका निशान है तुतारी, उस पे भारी मतों से वोट करें और हमारे कामगार एकजुट होकर वोट करें। जिस तरह से इन लोगों ने खासदार के इलेक्शन में वोट किया और हमें कामयाबी मिली, उसी तरह से जो है एकजुट होकर के जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तुतारी के निशान पे वोट करें। उसके बाद आप आ जाइए, महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस है, कांग्रेस के पंजे पे वोट कीजिए। उसके बाद आप उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना, जिसकी निशानी मशाल है, उस मिसाल को वोट कीजिए। उसके बाद आप आ जाइए समाजवादी पार्टी, आप अबू हाशिम आजमी के हाथ को मजबूत करते हुए आप साइकिल पर वोट कीजिए। महाविकास आघाड़ी को हमारे मजदूर भाइयों से निवेदन है कि आप चुनकर लाइए और आपको मूलभूत सेवाएं आसानी से अवेलेबल होगी और ये सूट बूट की सरकार आप हटा दीजिए। अगर आपके शहर में कोई सुविधा नहीं है तो इस पे सवाल कौन करेगा?
आज बड़े लोग हैं, जो बड़े लोग उनके पास पैसे हैं, वो अपने पैसे से जो है ऐशो आराम कर ले रहे हैं। मगर आप बताइए, जो शहर के जो कारपोरेशन है उसकी मनमानी पे आवाज कौन उठाएगा, सवाल कौन करेगा? आज जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उसकी मनमानी है, उस पे आवाज कौन उठाएगा? तो ऐसा नुमाइंदा चुनकर लाइए, महाविकास आघाड़ी को लाइए कि जो मजदूरों के हर सवाल का जवाब तलब करे और मजदूरों से आसानी से मिल सके। लोग मेरे पास आते हैं, भाई आमदार से एक लेटर दिला दीजिए। बताइए, आमदार मजदूरों से मिल ही नहीं पाता, और ये मजदूर हमारे भाई, हमारी बहन, यही मजदूर हमारे जो है इनको वोट देकर के चुनकर लाते हैं। 92% जो मजदूर मेरे भाई हैं यही चुनकर उनको देते हैं, और वो जब सीट पे बैठने के बाद, इक्तदार में आने के बाद वो इनको डिनाई करते हैं। 3-3, 4-4 दिन मिलने को तैयार नहीं रहते हैं। अगर मिलते भी हैं तो उनके पीए और कभी लेटर या कुछ मांगने जैसा रहता है तो उनको ऐसे दूर से दे देते हैं। मेरे मजदूर भाइयों, आप अपनी ताकत को पहचाने और निर्णय सही लें। आज समाज में कई तरह के उम्मीदवार आए हुए हैं। बीजेपी को जिताने के लिए, उसको चुनकर लाने के लिए उन्होंने, बीजेपी ने खुद बी टीम बना करके खड़ा किया हुआ है वोट काटने के लिए। तो आप सभी लोग समझदारी से काम करें, जो महाविकास आघाड़ी को सिर्फ वोट करें और वोट काटने वालों को वोट ना दें। हाँ, वो आपके नजदीक आ रहे हैं, आपको कुछ दे रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि आप उनका ना लें, जरूर लें, मगर वोट सिर्फ महाविकास आघाड़ी को दें, क्योंकि महाविकास आघाड़ी आने के बाद ही आप सभी लोगों का अच्छा होने वाला है। और वो तो मैं नहीं कह सकता कि अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि जिसने बोला अच्छे दिन आने वाले हैं वो हमारा बुरा दिन लौटा दे। हम अपने बुरे दिन में ही बहुत खुश थे और सुखी थे। आज बढ़ते हुए सिलेंडर पे आवाज कौन उठाएगा? पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए महंगाई के ऊपर सवाल कौन उठाएगा? ये बड़े पूंजीपति नहीं उठाएंगे, हमारे जैसे गरीब और मजदूर ही उठाएंगे, क्योंकि दर्द तो सिर्फ हमें होता है, उनको क्या दर्द है? 1000 का सिलेंडर 2000 हो जाए, बड़े लोगों को क्या फर्क पड़ना है? उनके सोर्स ऑफ इनकम इतने होते हैं कि उन्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तो विषय आज हमारे मजदूर भाइयों का है और कामगारों का है कि कामगार जो इतनी बड़ी संख्या में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है और है समाज में, वो कैसे जिए? उसकी सैलरी इतनी कम होती है कि अगर वो पेट के लिए राशन पानी भराता है, बच्चों के लिए दवा वगैरह के लिए पैसा रखता है, तो बिजली बिल नहीं भर पा रहा है। जब बिजली बिल नहीं भर पा रहा है तो उसको बोलते हैं कि चोरी कर रहा है। अरे कोई मजदूर अगर कहीं पे कटिया डाल करके या उसने पावर लिया है तो एक मजबूरी के तहत लिया है। हर आदमी व्हाइट कॉलर रहना चाहता है और हर आदमी सिस्टम में रहना चाहता है, मगर अगर कोई आदमी कहीं से चूक किया है तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार सरकार है। सरकार उसको जरूरत पूरी नहीं करने दे रही है, ऐसे ऐसे कानून ला रही है, ऐसे ऐसे कानून ले आई है कि जिसके तहत वो ना उसके मालक कमा पा रहा है ना वो कमा रहा है। आज भिवंडी शहर का पावर लूम खत्म होने के कगार पे है, उस पे आवाज कौन उठाएगा? कोई नहीं उठा रहा है आवाज। आज मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, जिसको मुझसे सवाल करना वो कर ले, और जो प्रैक्टिकली देखना है देख सकता है कि आज भिवंडी शहर की ऐसी परिस्थिति है कि मनमानी, जो मास्टर वीवर है वो मनमानी जो है रेट कम कर दे रहा है, जो मनमानी चल रही है बॉम्बे तांबा काटा की कि वो मनमानी सूते का दाम बढ़ा दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। आज जो लूम चला करके लोगों को जो है माइनस में चल रहे हैं, तो बताइए आप शहर कैसे चलेगा और बचेगा? इस पे सवाल कौन उठाएगा? बड़े लोग हैं, उनको 10 जगह से सोर्स ऑफ इनकम है, मगर जो मजदूर पैकिंग हब और ये पावर लूम से जुड़े हुए हैं, उनके पेट पर्दा कैसे चलेगा? वो कैसे जिंदा रहेंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है, और ये सवाल सिर्फ कामगार के लोग और महाविकास आघाड़ी ये दर्द को समझती है। हमारे सम्मानीय आदरणीय शरद पवार जी जो है जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, इसलिए वो ये दर्द समझते हैं। कई बार मेरा एलिगेशन पवार साहब के पास गया है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि सरकार आने दीजिए, हम सबको संशोधन करेंगे और सभी कामगारों को न्याय देंगे। कई दिग्गज उम्मीदवार मैदान में है, तो आपके महाविकास आघाड़ी को किस तरह दिखाओगे? महाविकास आघाड़ी को आज मेरे सभी कामगार भाइयों से, जितने 340 तरह के जो कामगार हैं, इसमें से जो है 200 कामगार के अध्यक्षों से मैं संपर्क में हूं, और उनको जो है मैंने आह्वान किया है, उनको अपील किया है कि सभी कामगार के जो डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं वो सब मुझे समर्थन कर रहे हैं।
और मैं खुद जमीन पर उतर के सभी कामगारों से 1 to 1 मिल रहा हूं और हर तरह के कामगारों के अध्यक्ष को संपर्क में लिया हुआ है। चुनाव के दौरान ही सभी लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं, किस तरह पूरा करेंगे आप? आश्वासन और सपने देखना और मन की बातें करने वाली सरकार बीजेपी की है, हमारी नहीं है। हमारी सरकार अगर आई तो वो मन की नहीं, लोगों के मन की बात सुनेगी और लोगों के मन की काम करेगी। ज्याप्रमाणे मागचं खासदारकीचं इलेक्शन झालं त्याप्रमाणे आम्ही बीजेपी पार्टी एवढी मजबूत असून सुद्धा आम्ही हर कामगाराच्या घरोघरी त्याच्या व्यवसायाच्या ठिकाणी पोहोचून हे सगळं मत परिवर्तन घडून आणलंय. तर त्याच प्रकारे आता विधानसभेच्या इलेक्शन मध्ये तीच टॅग वापरून आम्ही महाविकास आघाडीच्या नेत्याला भारीच्या भारी मताने निवडून देऊ. त्यांना मतदारांनी तुमचे मतदारांनी तुमचे ते असणारे कामगार आहेत, त्यांना काय आवाहन करणार तुम्ही? त्यांना हेच आवाहन करणार आहे. आता जेवढा त्यांनी एवढा त्रास भोगलाय गेल्या काळामध्ये जो त्रास भोगलाय त्याच्या कितीतरी पटीने आम्ही त्यांना सुविधा करून देणार आहे. आमचं सरकार आलं तर त्यांना जाण्या येण्याचा प्रॉब्लेम नाही ठेवणार, रस्त्याचा प्रॉब्लेम नाही ठेवणार. मेन म्हणजे इलेक्ट्रिक याचा जो त्रास होतो त्यांना तो नाही, हे पहिले मुद्दे आम्ही त्यांना मिळवून देणार. और मजदूर असंगठित कामगार जितने भी भाइयों बहनों आने वाले 20 तारीख को भारी से घर में एक दिन छुट्टी करो. एक दिन छुट्टी तुम्हारे 5 साल के लिए सुख समृद्धि दे के जाएगी. इसलिए मेरा आह्वान है कि जल्दी से जल्दी सुबह उठकर वोटिंग बूथ पे जाके वोटिंग का अपना हक बजाओ. इसमें 100% अपना महाविकास आघाड़ी का ही सरकार आने वाली है. इसलिए जो काम करने का है वो सब हम लोग हमारी तरफ से बराबर करके लेंगे. इसके कुछ ये नहीं होएगा.